एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, ये जो आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के हक के लिए कर रहे हैं या फिर भविष्य में आपको पॉलिटिक्स में आना है इसलिए कर रहे हैं? देखिए, दो बातें होती है। एक वो बातें होती है कि आप पहले से कोई एजेंडा सेट कर लिए कि छात्र आंदोलन या जन आंदोलन इसलिए हम करेंगे ताकि हमारा चेहरा चमक जाए, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, नेता बन जाए। जैसे कुछ लोगों का मकसद वही है जो आप गुट का बात कहें, किसी कोचिंग का एजेंट है, किसी पार्टी का एजेंट है, नेता का एजेंट है। और एक होता है कि आप बिना आगे का सोचे, आगे क्या होगा आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप नेता बन गए, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? तो भविष्य में राजनीति क्यों होती है? एक बात बताइए, राजनीति क्यों? राजनीति के बगैर देश चलेगा क्या? लेकिन राजनीति में कैसे लोगों को जाना था? पहले क्या होता था, जो जमीन पे संघर्ष करते थे वैसे लोगों को जनता भी चुनती थी, विधायक सांसद बनाती थी। आज ये नहीं कि पैसा पे टिकट मिल गया, पार्टी के नाम पे वोट दे दिए, पैसा पे वोट खरीद लिए, जीत गए। आज संघर्ष करने वाले सदन में नहीं जाते, आपको पता होना चाहिए। मेरे जैसे लोग को वोट नहीं मिलता है। अगर हमको राजनीति करनी होती कि नेता बनना इसलिए आंदोलन करेंगे तो ये इतना करने का जरूरी नहीं था। हम अपने विधानसभा में जाते, वहां पे हम जिस तरह के लोकल राजनीति करते, आज हम विधायक मंत्री रहते। लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं काम, इससे विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते, इससे मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अच्छा, हकीकत है। कई लोगों का कहना है कि उनको विधानसभा में सीट चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चेहरा अपना बना रहे हैं। मेरा चेहरा बना हुआ है, बिना फेयर लवली या इस सब का भी चमक रहा है चेहरा। कोई दिक्कत, ये संघर्ष से, पसीने से ये चेहरा चमक रहा है, और हमको चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। और 11 साल से हम सड़क पे ही आंदोलन कर रहे हैं, लाठिए काटे जेले जा रहे हैं, और हम तो चाहेंगे कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े अब आंदोलन करने की, क्योंकि मेरी उम्र अब छात्र नेता वाली नहीं है। लेकिन मजबूरी में हमको आंदोलन करना पड़ता है। जब अभ्यर्थी हम पे उम्मीद लगा बैठते हैं, बहुत फोन करते हैं, तब हमको करना पड़ता है। और अभी बता दीजिए ना, पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि मेरी जो उम्र है 42 साल उम्र है, 42, इस उम्र में पूरे देश में बता दीजिए कोई छात्र नेता हो तो मैं जानना चाहता हूँ पूरे देश में अगर किसी पार्टी का या ऐसे स्वतंत्र कोई छात्र नेता है मेरी उम्र का, नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ 1-2 आंदोलन में आए, मीडियाबाजी किए, अगले दिन किसी पार्टी में गए, पार्टी ज्वाइन कर ली। अब यहाँ देख लीजिए, देश का यही स्थिति है। लेकिन दिलीप कुमार 11 साल से बिना किसी पार्टी के सहयोग के स्वतंत्र रूप से लड़ रहा है, और अपने आप में एक यूनिक काम कर रहे हैं। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। और इस बीच आपने कहा कि पार्टी का टिकट या विधानसभा चुनाव, तो मैं बता दूं कि 2020 में भी हमारे पास बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऑफर दिया था कि आप आइए हमारी पार्टी में, आपको चुनाव लड़वाते हैं। उसके बाद 2024 में भी, और उससे पहले बीच में उपचुनाव हुए 2-4 जगह, उसमें भी हमको बड़ी बड़ी पार्टियों ने कहा कि आप आइए हमारी पार्टी में, आइए आपको टिकट दे देंगे, चुनाव लड़िए। लेकिन पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2025 की बात, सत्ताधारी पार्टी ने भी हमको ऑफर दिया कि ये सब करने से क्या मिलेगा, सरकार का विरोध करना छोड़ दीजिए, आप आइए हमारी पार्टी में, आपको टिकट देंगे, चुनाव जीतिएगा, सरकार में आइएगा, मंत्री बन जाइएगा। लेकिन हमारी शर्त थी, हम आपके पार्टी में आ जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी शर्त थी जो डिमांड हम कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसको पूरा कर दीजिए। और उस पार्टी ने नहीं किया पूरा, हम नहीं गए, हम निर्दलीय चुनाव लड़े। हम चाहते तो उस पार्टी में जा सकते थे, आज हम मंत्री रहते, आज हम मंत्री भी रहते, और मिथिलेश तिवारी कोई बोलना नहीं पड़ता। समझ गए वो इशारा हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को लेकर किसी मतलब बड़े चेहरे से उम्मीद है कि वो आए और स्टूडेंट का साथ दे यहाँ पे? क्योंकि एक बार अभिजीत दीपके ने कहा था कि जब जंतर मंतर पे हुई थी प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद मेरा पहला बिहार पटना ही होगा। तो आपको किसी से उम्मीद है? देखिए, सीजेपी वाले आए थे, कॉन्टेक्ट किए थे परसों शाम में। उन्होंने कहा था कि दीपके जी भेजे हैं, अभिजीत दीपके जी भेजे हैं बात करने के लिए हमसे। तो बातचीत हुई, हमने अपनी सारी बातों को बता दिया, क्या हमारा सिद्धांत है, क्या हमारी मांगे है, हमने सब कुछ बता दिया उनको। तो वो लोग बोले कि हम लोग आपका मैसेज अभिजीत दीपके तक पहुंचाएंगे। अब उसके बाद वो लोग क्या डिसीजन लेंगे अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमारी टीम के लोग से वो लोग संपर्क में हैं। हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, मेरा मोबाइल भी टीम के लोग ही रखते हैं, तो वो लोग बात करते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी आ सकते हैं, अभिजीत दीपके जी हो, सम्राट चौधरी जी को भी हम बुला रहे हैं, मिथिलेश तिवारी जी को भी बुला रहे हैं, तो सबको बुला रहे हैं। लेकिन शर्त है हमारा कि जो हमारा मुद्दा है उस पर बात होगी, जो हमारी मांगे हैं सिर्फ उस पर बात होगी। कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं, कोई जाति धर्म की बात नहीं, सिर्फ जो हमारा मुद्दा है उस पर बात होगी। और किसी भी रूप में हमारे आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और न हम होने देंगे, बस यही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इसी तरह से स्टूडेंट का साथ देते रहिए। इधर आइएगा, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा प्रियंका नाम है मैम। मैं संकल्प कोचिंग गया से आई हूँ मैम। इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, क्योंकि हम अपने घर, बच्चे, परिवार सबको छोड़ के आई हूँ और यही कह रही हूँ कि मैं 2 साल से एकल परीक्षा की तैयारी की हूँ, तो पुरानी पैटर्न पे एग्जाम ले और नो निगेटिव ले, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ देने के लिए दीपक सर को बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम किशोरी है और मेरी सरकार से बस यही मांग है कि अभी तक जैसे परीक्षा लेते आए हैं, हमें उनके पैटर्न से डर नहीं लगता, हम फुल प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन क्या उन्होंने जो पहले पात्रता परीक्षा ली है उस पर भरोसा नहीं है कि हमने ऑलरेडी स्टूडेंट को वो सब पास करवा रखा है। तो मेरा बस कहना है कि वो एक बार ले चुके हैं, तो इस बार जैसे चल रहा था वैसे चलने दें। अगली बार के लिए अगर जरूरी थोड़ी है कि हम पेपर में बैठे और हम पास ही हो जाए। अगली बार अगर होगा तो फिर हमें मेंस देना होगा, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं, लेकिन वो अगली बार से लें, इस बार जाने दें। और भी कुछ स्टूडेंट है इधर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाशंकर है और हम नेपाल बॉर्डर सीतामढ़ी से हम आए, माता सीता की जन्मभूमि से हम आए। अपनी मांगों को रखने के लिए गर्दनीबाग पटना में पहुंचे हुए हैं और ये हम लगातार लगभग पटना में 20-25 बार से अभी शिक्षा मंत्री से हम वार्ता कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री बोलते हैं संवाद से समाधान होगा, लेकिन हम लोग संवाद करने के लिए 20 से 25 बार मिल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी यही बोलते हैं कि आइए हम समाधान करेंगे। जब जाते हैं तो वो आश्वासन सिर्फ देते हैं कि आप लोग का 2 महीना में आ जाएगा, 3 महीना में आ जाएगा। 18 साल ऐसे करते करते 18 साल हम लोग का हो गया है। लाइब्रेरियन का अभी तक एक भी बहाली नहीं हुआ है। जब वही चुनाव का जब टाइम था तो चुनाव के टाइम में बीएसबी को, या जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी थे, तो बीएसबी को लेटर दिए थे और ये पात्रता परीक्षा का भी जिक्र किए थे, जिसमें एलईटी की बात चर्चा हो रही थी। जब चुनाव हो गया तो बोले क्या हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ कि इसको बीएसबी अपने रिकवर कर लिया, इस लेटर को बोला कि फर्जी है, फिर नए तरीका से हम नियम को बना के फिर से लॉन्च करेंगे। ये नियम अभी तक नहीं आई है और सरकार जब बनती है, जब सरकार का चुनाव अनाउंसमेंट होता है तो सारा चीज टाइम पर एकदम हो जाता है। लेकिन हम लोग का छात्र का क्यों नहीं मांग पूरा हो रहा है? जब टाइम पर सब चीज आप निकालिए, 18 साल हो गया हम लोग का बहाली का, अब हम लोग यही मांग कर रहे हैं, या तो एलईटी लीजिए नहीं तो डायरेक्ट बहाली लीजिए। एलईटी लेना है तो एलईटी भी हम लोग देने के लिए राजी है, लेकिन हम लोग का बहाली चाहिए, क्योंकि 18 साल मैम हो गया। 18 साल हो जाने के बाद लोग वोट देने का अधिकार होता है। हम लोग बीजेपी को इसलिए दिए थे, युवा सब बोले थे कि युवा की सरकार बनाइए, हम लोग आपका बात मानेंगे। लेकिन जब हम लोग सरकार जब बनाए तो वो लोग हम लोग का बातें नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम हमारे बात से उगल रहे हैं। यही मांग करेंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से, चाहे सम्राट चौधरी से, जो हम लोग का बात बोले थे 6500 या 7500, जो भी आपको बहाली लेना है, हम लोग का लाइब्रेरियन का बहाली दीजिए, क्योंकि 2008 का ही बहाली है मैम। इसीलिए हम यही मांग करते, जल्दी से जल्दी बहाली दीजिए। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं सरकार से कि इन लोगों की बात जल्द से जल्द सुने, और क्योंकि काफी संघर्ष कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं कैसे खाना पीना कैसे मैनेज करते होंगे, मुझे नहीं पता, पर दिख रहा है काफी बच्चे तो रात में रहते हैं यहाँ पे। 18 अगस्त से यहाँ रात में भी रह रहे हैं और दिन में भी रह रहे हैं। रहना हमारी मजबूरी है। खाना जैसे हमारे कोई साथी है, कोई बेंगलोर कहीं भी अदर स्टेट में रह रहे हैं, वो सहायता करने के लिए जो है ब्लिंकिट से वो कुछ जैसे बिस्किट, पानी ये सब भेज देते हैं। जो साथी पटना में रह रहे हैं वो खाना बना कर लेके आ रहे हैं। एक दीदी मुजफ्फरपुर से आई थी खाना बना करके 12:30 बजे रात में। तो ऐसे ही हम लोग का जो है खाना पानी चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, इस ओर लाइब्रेरियन की बहाली की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि सर आप टीचर का बहाली लगातार दे रहे हैं, आप हर बहाली दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये 18 साल से सर लंबित ये बहाली है। 18 सालों से आपकी सरकार 5 साल में बनती है, बदलती है। हमने आपको इसलिए चुना, आपने बोला कि हम युवाओं की बात करेंगे, ये युवाओं की सरकार है। तो सर हम लोग युवा ही तो हैं, हम लोग आप ही के बच्चे हैं सर। हमारी मांग को पूरा कीजिए सर। लाइब्रेरियन का बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल्दी जारी हो। बताइए मैडम, अगर शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई वैल्यू है? नहीं है। शरीर में आत्मा न रहने से शरीर वो मृत समान हो जाता है। उसी तरह अगर विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं रहे तो विद्यालय किसी काम के नहीं है, और लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरियन नहीं रहे तो लाइब्रेरी किसी काम के नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं
कि आप झूठे का दिलासा नहीं दीजिए सर। अगर नहीं आप देना चाहते हैं लाइब्रेरियन का बहाली, तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजें हैं, उनमें डिग्रियां देना बंद कर दीजिए, वरना हम लोग को बहाली TRE 4 के साथ में लाइब्रेरियन की बहाली जल्द से जल्द जारी कीजिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम में ट्विटर हैंड से, देखिए 2025 का है, 9 सितंबर 2025 का अपने ट्विटर हैंड से अकाउंट से ये जारी किए थे कि हम लोग 6500 बहाली दे रहे हैं। जब सम्राट चौधरी बीजेपी जब थे, बीजेपी भी मतलब 2 जून 2025 को आश्वासन दिए कि हम लोग ट्विटर हैंड से कि आप लोग का बहाली निकाल रहे हैं। देखिए जब सम्राट चौधरी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे उस टाइम में भी हम लोग का मांग किए थे अपने ट्विटर हैंड से, जो 19 जून 2025 को अपने ट्विटर हैंड से बोले थे कि हम लोग बहाली निकाल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का भी देखिए जब मुख्यमंत्री जी थे 20 मई 2022 को ये अपने ट्विटर हैंड से निकाले थे कि हम लोग आप लोग का बहाली निकाल रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए BSBB द्वारा लेटर हम लोग का भी जारी हो गया था कि हम लोग बहुत जल्दी आप लोग का पात्रता परीक्षा और लेंगे। उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बातचीत चल रहा है सर, इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द यही मांग करते कि जल्दी से मेरा लाइब्रेरी का वैकेंसी देने का काम कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि सरकार सम्राट चौधरी से हम बहुत उम्मीद के साथ हम बोल रहे हैं कि हम लोग उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में बहाली जल्दी से जल्द लाइब्रेरी का दीजिए। सरकार से हमें भी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सुने, क्योंकि काफी कष्टदायी यहाँ पर हम लोग रात में जब गुजारते हैं इतना मच्छर करता है, सही से खाने पीने का भी व्यवस्था हम लोग खुद तैयारी करते हैं, क्योंकि हम मांग रखने के लिए सरकार से, ताकि हम लोग का मांग देखना है तो एक बार गर्दनी बाग में आके देख लीजिए हम लोग का हाल क्या हाल हुआ है। सीतामढ़ी से आए हैं, इतना कष्ट से हम आए हैं, रात में मच्छर काटता है, इसीलिए हम लोग का जल्दी से जल्दी मांग उठा रहे हैं कि लाइब्रेरी का वैकेंसी जल्दी निकलवा दी। बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार सुनेगी इन लोगों की बात, क्योंकि सुनना ही चाहिए, स्टूडेंट की मांग है। और आप देख रहे हैं बिहारी टॉक्स, मैं हूं त्रिशा, बहुत बहुत धन्यवाद।